क्या कभी ऐसा लगा है कि दौलत बनाने का जो तरीका हमें बचपन से सिखाया गया वो शायद अधूरा है? आज हम एक बिल्कुल अलग रास्ते पर बात करेंगे। एक ऐसा रास्ता जो उपभोक्ता यानी कंज्यूमर बनने से नहीं, बल्कि एक निर्माता, एक बिल्डर की तरह सोचने से शुरू होता है। चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं जो शायद थोड़ा चौंकाने वाला हो। क्या हो अगर दौलत बनाने का वो सबसे सेफ रास्ता, मतलब एक अच्छी नौकरी और महीने की सैलरी, असल में एक बहुत बड़ा जाल हो? और यहीं से हमारा पहला हिस्सा शुरू होता है, दौलत का माया जाल। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों दुनिया की 90% आबादी अमीर बनने की रेस में हमेशा पीछे ही रह जाती है। देखिए, ये सब ना सोच का खेल है। एक कंज्यूमर का दिमाग हमेशा यही सोचता है, ये पैसे आए, अब मैं इससे क्या क्या खरीद सकता हूँ। लेकिन एक प्रोड्यूसर या निर्माता का दिमाग बिल्कुल उल्टा चलता है। वो सोचता है, ये पैसा मेरे लिए और पैसा कैसे बना सकता है। ये सुनने में छोटा सा फर्क लगता है, लेकिन यकीन मानिए इसके नतीजे जमीन आसमान जितने अलग होते हैं। और यहीं से एंट्री होती है फेक वेल्थ या नकली दौलत की। ईएमआई पर महंगी चीजें खरीदना अमीर होने का एहसास तो कराता है, लेकिन असल में ये आने वाले कल की आजादी को गिरवी रखने जैसा है। असली दौलत वो नहीं जो दिखती है, बल्कि वो है जो हमारे लिए चुपचाप काम करती है, जैसे हमारे इन्वेस्टमेंट्स या कोई ऐसा सिस्टम जो हमारे सोते हुए भी हमारे लिए कमाई कर रहा हो। आज की दुनिया हमारे सामने दो रास्ते रखती है। एक तरफ है कर्ज की जंजीरों में बंधा हुआ इंसान, और दूसरी तरफ है वो इंसान जो नए आइडियाज से कुछ बना रहा है, कुछ क्रिएट कर रहा है। चुनाव पूरी तरह से हमारा है कि हमें किस रास्ते पर चलना है। लेकिन प्रोड्यूसर बनने के रास्ते में एक बहुत बड़ी रुकावट है, सैलरी का जाल। ये एक मीठे जहर की तरह काम करता है। महीने की पहली तारीख को बैंक अकाउंट में आने वाला वो मैसेज शायद दुनिया का सबसे बड़ा नशा है। वो हमें सुरक्षित महसूस कराता है, लेकिन धीरे धीरे हमारे अंदर से कुछ बड़ा करने का सपना और रिस्क लेने की हिम्मत दोनों को खत्म कर देता है। इसके 3 सबसे बड़े खतरे हैं। पहला, हम अपनी सबसे कीमती चीज यानी अपना समय पैसे के लिए बेच रहे हैं, और समय तो लिमिटेड है। दूसरा, ये सुरक्षा बस एक भ्रम है, हमारी पूरी की पूरी इनकम सिर्फ एक कंपनी पर टिकी होती है। और तीसरा, क्या सैलरी वो कीमत है जो हमें अपने सपनों को भुलाकर किसी और के सपनों को पूरा करने के लिए दी जाती है? तो क्या इसका मतलब ये है कि सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं? अरे बिल्कुल नहीं, क्योंकि अब पैसे का खेल पूरी तरह बदल चुका है। हम एक ऐसे नए जमाने में हैं जहां आइडियाज ही नई करेंसी हैं। दौलत अब बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में नहीं, बल्कि हमारे दिमाग में और इंटरनेट के क्लाउड में बन रही है। इस नई इकोनॉमी में पैसा किसी डिग्री के लिए नहीं, बल्कि स्पेसिफिक नॉलेज के लिए मिलता है। ये वो स्किल्स हैं जो क्लासरूम में नहीं सिखाई जाती, बल्कि जो हम कुछ करते करते सीखते हैं। जैसे कोई कोडिंग सीखकर एक ऐप बना दे या कोई डिजिटल मार्केटिंग में एक्सपर्ट बन जाए। दुनिया अब ये नहीं पूछती कि डिग्री कहाँ से ली, वो पूछती है कि आप क्या वैल्यू दे सकते हैं। आज की इस क्रिएटर इकोनॉमी ने उन सारे दरवाजों को तोड़ दिया है जो पहले सिर्फ कुछ ही लोगों के लिए खुले थे। अब अपनी बात या अपना प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचाने के लिए किसी बड़े टीवी चैनल या अखबार की जरूरत नहीं है। हमारे हाथ में जो स्मार्टफोन है ना, वो अपने आप में एक पूरा का पूरा प्रोडक्शन हाउस है। इंटरनेट की इस ताकत को एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए जिव नाम से कपड़ों का एक ऑनलाइन ब्रांड शुरू किया। स्टेप 1, एक डिजिटल एसेट बनाया, यानी अपने कपड़ों को ऑनलाइन लिस्ट कर दिया। अब आपकी दुकान 24 घंटे 7 दिन खुली है, तब भी जब आप सो रहे हैं। और सबसे कमाल की बात, चाहे 10 लोग आपकी वेबसाइट देखें या 10 लाख, आपकी मेहनत लगभग उतनी ही रहती है। इसे ही कहते हैं इंटरनेट का जादुई मल्टीप्लायर इफेक्ट। तो सवाल ये है कि ये सब किया कैसे जाए? इसके लिए सबसे जरूरी है अपनी सोच को बदलना। हमें एक कर्मचारी की तरह सोचना बंद करके एक निर्माता की तरह सोचना होगा। मतलब दिनों या महीनों में नहीं, बल्कि दशकों में सोचना होगा। इन दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क है, पता है? कर्मचारी आज पैसा कमाने के लिए अपना समय बेचता है, लेकिन एक बिल्डर आज अपना समय एक ऐसा सिस्टम बनाने में लगाता है जो कल उसके लिए पैसा कमाएगा। कर्मचारी को महीने के अंत में तुरंत रिजल्ट चाहिए, पर बिल्डर जानता है कि असली बड़ा इनाम सब्र रखने से ही मिलेगा। और यही है वो सुपर पावर जिसे कहते हैं डिलेड ग्रेटिफिकेशन। आसान भाषा में, आज की छोटी छोटी खुशियों को कल के बहुत बड़े इनाम के लिए कुर्बान कर देना।
एक बिल्डर ये बात अच्छी तरह जानता है कि एक मजबूत इमारत रातों रात नहीं बनती। उसके लिए पहले एक गहरी और मजबूत नींव डालनी पड़ती है। और इस लंबी सोच का सबसे बड़ा इनाम क्या है? इसका जवाब एल्बर्ट आइंस्टाइन के इस मशहूर कोट में छिपा है। कंपाउंडिंग दुनिया का 8वां अजूबा है। जो इसे समझता है वो इसे कमाता है, और जो नहीं समझता वो इसकी कीमत चुकाता है। लेकिन रुकिए, कंपाउंडिंग का मतलब सिर्फ पैसों का बढ़ना नहीं है। ये तो कुदरत का एक ऐसा नियम है जो हमारे छोटे छोटे कदमों को एक दिन विशाल छलांग में बदल सकता है। कैसे? चलिए देखते हैं। कंपाउंडिंग का नियम 3 मेन जगहों पर काम करता है: हमारी आदतें, हमारी स्किल्स और हमारा पैसा। रोज की एक छोटी सी अच्छी आदत समय के साथ एक एक्सपर्ट स्किल बन जाती है, और एक बेहतर स्किल ज्यादा पैसे कमाने में मदद करती है। ये तीनों मिलकर एक ऐसी रफ्तार पैदा करते हैं जिसे रोकना लगभग नामुमकिन हो जाता है। अब जरा इस नंबर को देखिए, ये आपको हैरान कर सकता है। अगर कोई हर दिन खुद को सिर्फ 1% बेहतर बनाता है तो साल के अंत तक वो 37 गुना बेहतर हो जाता है। सोचिए, बस रोज का एक छोटा सा एफर्ट हमें कहां से कहां ले जा सकता है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये तीनों चीजें, आदतें, स्किल्स और पैसा, आपस में जुड़ी हुई हैं। एक अच्छी आदत बेहतर स्किल बनाती है, बेहतर स्किल ज्यादा पैसे कमाने के मौके देती है, और उस पैसे को फिर से इन्वेस्ट करके और बढ़ाया जा सकता है। ये एक ऐसा चक्र है जो हमें लगातार ऊपर की ओर ले जाता है। तो इन सभी आइडियाज को मिलाकर हम क्या बना सकते हैं? हम बना सकते हैं आज़ादी का फॉर्मूला, एक ऐसा समीकरण जो हमें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ ले जा सकता है। ये फॉर्मूला दिखने में बहुत सिंपल है, लेकिन ये अविश्वसनीय रूप से पावरफुल है। समय, स्किल और लेवरेज, इन तीनों का सही मिक्सचर ही असली दौलत बनाता है। दौलत कोई लॉटरी नहीं है, इसे इस सटीक फॉर्मूले से बनाया जाता है। और आज के ज़माने की सबसे अच्छी बात यह है कि इन ताकतों को इस्तेमाल करने के लिए हमें किसी की परमिशन नहीं चाहिए। ये 4 सबसे पावरफुल लिवरेजेस हैं: टेक्नोलॉजी जैसे सॉफ्टवेयर बनाना, मीडिया जैसे वीडियोस या पोस्ट बनाना, कैपिटल यानी ऐसा पैसा जो हमारे लिए और पैसा कमाए, और नेटवर्क यानी सही लोगों के साथ कनेक्शंस। और आखिर में सबसे ज़रूरी बात, असली मकसद सिर्फ बैंक में पैसा इकट्ठा करना नहीं है। असली मकसद है सच्ची आज़ादी की तरफ जाने वाली सीढ़ियाँ बनाना। दौलत का असली मतलब है अपनी जिंदगी के फैसले अपनी शर्तों पर ले पाना, बिना किसी डर के। इसका मतलब है अपने समय के मालिक खुद बनना। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ ये है कि दौलत कमाई नहीं जाती, दौलत बनाई जाती है। ये एक बिल्डर की सोच का नतीजा है। तो अब सवाल सिर्फ एक ही है, आज से हम क्या बनाना शुरू करेंगे?